जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं आप उसके एनआईसी पोर्टल पर जाके देख सकते हैं। एक और नई वैकेंसी का यहाँ पर अपडेट आ रहा है जो कि हर एक जिला में है ना, प्रत्येक जिला में यहाँ पर जिला प्रखंड समन्वयक का भर्ती आ रहा है। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, लेकिन ये पोस्ट क्या सरकारी नौकरी है, क्या ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, ये जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। जिसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है यहाँ पर स्नातक स्तर का है। और यहाँ पर देखिएगा तो हर एक जिला में 2 या 2 से ज़्यादा जो है कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। तो ये किस जिला का है ये भी आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे सैलरी कितना मिल रहा है ये भी आपको जानकारी देंगे। यहाँ से एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसकी जानकारी देंगे यहाँ पे। इससे पहले हमने आपको जिला मोतिहारी का भी अपडेट दिया था, आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को। और उससे पहले जो है हम लोगों ने पटना जिला का भी अपडेट दिया हुआ है। तो आप लोग जिस जिला से हैं आप अपने जिला के एनआईसी पोर्टल पर जाके ये सारी चीज़ें चेक भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों कि ये पद जो है निकाला गया है जिला छपरा से। और इसके बारे में जो अपडेट आया है, जी हाँ, इसके बारे में जानकारी 3 मार्च को अपडेट कर दिया गया है। क्या अपडेट किया गया है, तो विज्ञापन प्रकाशन करने के संबंध में ये सूचना दिया जा रहा है। उपयुक्त के विषय के संबंध में कहना है कि पोषण अभियान के अंतर्गत है ना, पोषण अभियान बिहार में चल रहा है जिसमें प्रखंड समन्वय के रिक्त पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह नियोजन की इकाई करवाई जानी है। ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वैकेंसी है। चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिहार में 3 तरह की वैकेंसी निकलती है। एक होता है विभागीय वैकेंसी जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यानी कि संविदा के आधार पर होता है। एक होता है एजेंसी के माध्यम से वैकेंसी है ना, तो एजेंसी के माध्यम से जो वैकेंसी होता है वो मानदेय के आधार पे होता है, यानी कि जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन की सैलरी आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो है एक होता है आयोग के माध्यम से वैकेंसी। तो आयोग वाला जो वैकेंसी निकलता है वो होता है सरकारी नौकरी, यानी कि सरकार के लेवल पर नौकरी निकलता है। जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीएसबीसी, बीपीएसएससी जैसे कई ऐसे आयोग हैं हमारे राज्य में, तो वो जो एग्ज़ाम करवाएंगे सरकारी नौकरी के लिए उस विभाग में करवाएंगे। तो ये जो है आप लोगों का जो है एनआईसी पोर्टल पर जारी किया गया है छपरा जिला का, और यह एक विभागीय वैकेंसी है। तो विभागीय है तो यहाँ पर आप लोगों का जो पोस्ट होगा ये पोस्ट होगा आप लोगों का संविदा के आधार पर, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ही होगी। और इच्छुक अभ्यर्थी जो भी होंगे इस पद के लिए आवेदन जो है करेंगे। इसके लिए एक फॉर्म भी दिया गया है, साथ में मैं आपको फॉर्म भी दिखलाऊंगा। विज्ञप्ति की प्रति जो है इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है, मैं अभी आपको दिखलाऊंगा। इससे अनुरोध है कि इसमें कम से कम हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार 2 दिन तक प्रकाशित करने की कृपा करें। मतलब कि ये जो आदेश दिया जा रहा है ये सूचना जनसंपर्क को संबोधित करते हुए ये अपडेट दिया गया कि आप लोग न्यूज़पेपर में भी इसका अपडेट निकाल दीजिए। तो ये निकाला गया है, आप लोगों को बता दें 3 तारीख की डेट में ही। और इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2025 है। पोषण अभियान के अंतर्गत यह जो है प्रखंड समन्वयक के रिक्त पदों पर नियोजन है ये। तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि कुल 4 पदों की वैकेंसी निकली है यहाँ पर प्रखंड समन्वयक की। और प्रखंड समन्वयक के लिए यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी किया गया है इसके लिए 20,000 रुपये सैलरी आपको दिया जाएगा। अब इसमें कोई अलाउंस नहीं दिया जाता है, क्यों? क्योंकि कारण है उसके पीछे कि आप लोग अगर अलाउंस देंगे तो इसका मतलब कि सरकारी नौकरी हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो है संविदा पे है इसलिए कोई अलाउंस नहीं है। और इसमें पिछड़ा वर्ग और गैर आरक्षित सीट, अब जो गैर आरक्षित सीट है यानी कि यूआर कैटेगरी में जितने भी लोग जैसे कि आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अन्य राज्य के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्र आवेदन करेंगे क्योंकि जिला स्तर का वैकेंसी है। अच्छा, अगर आप SC ST हैं, OBC हैं या EBC हैं, अगर आपकी कैटेगरी का सीट नहीं है तो आप इसी कैटेगरी पे फाइट करेंगे। ठीक है, आइए आप देखते हैं क्या इसमें परीक्षाएं होंगी। तो देखिए, बिना परीक्षा बिना कोई फीस दिए यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म भरना है, बिना एग्जाम दिए, है ना। तो सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, जिला के स्थानीय निवास होना जरूरी है, उसी जिला के छात्र इसको आवेदन करेगा जो छात्र इस परियोजना स्तरीय पदों पर जाना चाहता है। ठीक है, नियोजन में सरकार के द्वारा जो है लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, जो कि रिजर्वेशन रूल फॉलो किया जाएगा यहाँ पे। और उम्र सीमा विज्ञापन तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सेवा नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होगा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो एज लिमिटेशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2016 की नियमावली के अनुसार, तो 18 से लेकर 37 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकता है। ठीक है, और जो OBC EBC में है वो 40 साल तक पुरुष और महिला आवेदन कर सकता है।
अनारक्षित महिला भी 40 साल तक आवेदन कर सकती हैं और SC/ST के पुरुष और महिला जो है 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर, और ये कट ऑफ डेट को जो है 1 जनवरी 2025 से निर्धारित किया जाएगा, यानी कि आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो एज कैलकुलेशन जो होगा आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पे होता है। संविदा शर्त सेवा अवधि के अन्य शर्त जो है बिहार सरकार के ससमय यहाँ पे निर्गत संकल्प नियमावली और आदेश के अनुरूप रहेगा, यानी कि जो भी नियमावली बनी हुई है उसी के आधार पे यहाँ पे आप लोग का चयन होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो जो अस्थायी है ये वैकेंसी यानी कि संविदा पे है, किसी पूर्व सूचना के समाप्त किए जा सकता है, मतलब किसी कोई बिना सूचना दिए हुए ही आपका जो है नौकरी खत्म भी हो सकता है। नियमितीकरण का दावा आपका यहाँ पे नहीं हो सकता जारी, ठीक है। और यहाँ पे जो आप लोग का शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव मांगा गया है और इसकी काउंसलिंग कब होगी इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो देखिए प्रखंड समन्वय के पद हेतु यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि स्नातक स्तर पर ये बहाली है, ग्रेजुएशन वाले छात्र इसको आवेदन करेंगे, है ना। इसमें 80% जो है कि अधिकतम 80% ICDS के अंतर्गत कार्य हेतु 1 से 2 साल का अनुभव के लिए 5%, साक्षात्कार हेतु अधिकतम 15% अंक देय होगा। तो ये मेधा सूची बनाने का ये है प्रोसेस है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर है। आप लोगों का जो स्नातक में मान लीजिए कि 80% है तो योग्यता के अधिकतम 80% मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। और प्लस में यहाँ से जैसे देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन से आपका जो है 10% मार्क्स लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि टोटल मार्क्स है, मार्क्स कितना आया है 500 कुछ आया है ना, मान लीजिए 509 है, तो 509 का 10% जो भी होगा तो वह यहाँ पे ऐड किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 10 नंबर का है यहाँ पे। इंटरमीडिएट का यहाँ पर देखिएगा तो जो है जो भी आपका मार्क्स रहेगा, है ना, मार्किंग कैलकुलेशन है यहाँ पे, जो भी आपका मार्क्स रहेगा उसका 20% लिया जाएगा। ग्रेजुएशन का 50% लिया जाएगा और एक्सपीरियंस का यहाँ पर 5% है बोला गया, और इंटरव्यू में 15% पूरा रहेगा तो 15 नंबर आपका वहाँ रहेगा। तो ये इस तरह से 100 नंबर का ये आपका जो है ये अंक बना के जो है आपका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये सारी जानकारी दी गई है। बाकी एक तो नियोजन का मामला जो चल रहा है परसेंटेज का कि 65% के आरक्षण के आधार पर भर्ती होगी कि 50% के आधार पे होगी, उसको लेकर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है जो कि अभी लंबित है। तो ये सारी जानकारी है। शिक्षा विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका डिग्री होना चाहिए। आवेदन के जो वांछित प्रमाण पत्र है संलग्न नहीं रहने की स्थिति में आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आवेदन के साथ संलग्न जितने भी प्रमाण पत्र हैं आवेदन की तिथि के पूर्व के निर्गत होना चाहिए, ठीक है। और प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी जाति, आवासीय और आय वगैरह सब कुछ बना होता है, ये सब कुछ आपके सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत यानी कि CO RO के लेवल का बना हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का गलत भ्रामक सूचना अगर यहाँ पर आपका आता है तो सूचना छूट जाने और आंशिक सूचना दर्ज करने के लिए आपको यहाँ पे जवाबदेह होने होंगे। मतलब कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे लगता है कि हाँ कोई सूचना आपसे छूट गया है तो ये आप लोगों की गलती होगी, क्योंकि इसका अपडेट जो है न्यूज़पेपर में और ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर दिया जा रहा है। आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार जो है जिला चयन समिति के पास सुरक्षित रहता है, ठीक है। इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। तो आपका जो जिला चयन समिति है, जिस जिला का आप बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ वैकेंसी निकलती है तो वो लोग ही इसको ख़त्म करने और आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं या वैकेंसी इंक्रीज करने का काम करते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन के संबंधित अपडेट जो है अन्य घोषणा जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS सरन छपरा से प्राप्त करेंगे, जो कि इसका पोर्टल है। मैं आपको दिखला दूंगा अभी कहाँ से इसका मिलेगा विज्ञापन। और ये जो है कुछ डेट दिए गए हैं दोस्तों, नियोजन हेतु निर्धारित जो कार्य है इसके लिए। तो अंतिम तिथि आवेदन करने का 31 मार्च है, ठीक है। और मेधा सूची का निर्माण होगा 7 अप्रैल तक। मेधा क्रम अनुसार प्रमाण पत्र की जो जांच होगी आपका और इंटरव्यू जो होगा 15 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में होगा। और अंतिम रूप से मेधा सूची का निर्माण 17 अप्रैल को होगा। नियोजन पत्र निर्गत कर दिया जाएगा 19 अप्रैल को, यानी कि ज्वाइनिंग आपको दे दिया जाएगा 19 अप्रैल तक। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है और एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपको विद द टेक्नोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन।
तो यहाँ पे और गुड ओरल रिटेन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए लैंग्वेज का। मैंडेटरली लोकल लैंग्वेज को ज्ञान होना ही चाहिए आपको, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं। तो जैसे छपरा जिला में भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी का बातचीत करने का जो तरीका है आपको आना चाहिए। और ये डिज़ायरेबल है, यहाँ पर फॉर्मल ट्रेनिंग एक आपको होगा आईटी कंप्यूटर वर्क का, जो कि इसमें फ्रंट लाइन वर्कर इन द सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये देखिए ये ट्रेनिंग है, लेकिन ये जो है ना डिज़ायरेबल है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसका इस जो वर्क है ये प्रोफाइल दिया गया है यहाँ पे, है ना, कि क्या क्या इनका जॉब प्रोफाइल है, ये काम करने हैं इनको। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट करा लीजिएगा और प्रिंट करा के भर लीजिएगा। और भरने के बाद इसको जो है ना सारा डिटेल इसमें भरने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर अपना डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर देना है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद जो है आपको अपने संग्रहालय जिला प्रोग्राम कार्यालय जाना है ICDS छपरा में, और वहाँ पे आप लोगों को ये अपना आवेदन दे देना है, ठीक है। पोषण अभियान के अंतर्गत अनुबंध के आधारित ये प्रखंड समन्वयक का पद है। अगर आप समन्वयक पद पे इस पे जाना चाहते हैं, प्रखंड समन्वयक पद पे, तो ये फॉर्म भर के जो है आपको इस एड्रेस पे जो है जमा करना है, ठीक है। आपको आमंत्रित किया गया है आवेदन के लिए। यहाँ पर जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं ये जाएंगे, ये प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा इस नोटिफिकेशन का। अब ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से दिखेगा, देखिए यहाँ पर ये जो 13 नंबर पैरा है, इसमें एक चीज़ लिखा गया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सब आप एक साथ अटैच करके जो है छपरा में कार्यालय अवधि में हाथों हाथ, और या तो फिर आप डाक के जरिए भी यहाँ पर भेज सकते हैं। लास्ट डेट 31 मार्च है शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो जो मैंने आपको एड्रेस दिखाया वहीं पे भेजना है, या तो आप खुद जाके हाथों हाथ जमा भी कर सकते हैं। तो ये है जिला छपरा का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको आने से जो है ना गूगल पे सर्च कर लीजिएगा chhapra.nic.in। यहाँ पे आने के बाद ये जो है आपको नोटिफिकेशन का PDF यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हमने डिटेल में आपको बता दिया है, और ये प्रत्येक जिला में निकाला जा रहा है। इससे पहले हमने आपको मोतिहारी का भी अपडेट दिया था, दरभंगा का भी अपडेट दिया था, है ना। तो ऐसे ही आपको हर एक जिला से जो है ये वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसका अपडेट आगे और भी जो वैकेंसीज आएंगी हम आपको साझा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।